मित्रों, अमरनाथ जी की यात्रा में 28 जून की प्रातः जब उठे तो काफ़ी लोग अमरनाथ दर्शन के लिए प्रस्थान कर चुके थे। यहाँ से अमरनाथ गुफा 4 मील है और उसकी ऊंचाई 13,500 फीट है। हम दोनों तैयार होकर धीरे धीरे चढ़ाई के लिए चल पड़े। रास्ते में दुर्गम चढ़ाई बड़ी ही खतरनाक थी। गुफा के पास पहुंचने से पहले एक नदी बह रही थी जिसे अमर गंगा कहते हैं। ये अमर गंगा का ही जल है जिससे पार्वती जी स्नान करती हैं और ध्यान करती हैं। तीसरे द्वार के ऊपरी हिस्से की छोटी सी गुफा में 2 काले रंग के कबूतर बैठे थे। वैसे वहाँ कई जोड़े कबूतर मैंने देखे। कौल साहब का कहना था कि यहीं एक जोड़ा श्वेत कबूतर भी है, किंतु हम सबको दिखाई नहीं पड़ा। 5वें द्वार पर दाईं और बड़े कमरे के स्वरूप में गुफा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि जब गुफा एकांत होती है तो शिव परिवार कीर्तन करता है। ये पार्वती के कीर्तन करने का स्थान है। 6ठे द्वार के प्रवेश पर बाईं तरफ पार्वती जी स्वयं विराजमान हैं। पार्वती जी बैठी हुई कुछ आराम मुद्रा में हैं। उनका श्वेत वस्त्र काफ़ी बड़े दायरे में विस्तृत रूप से फैला है। वस्त्र गोल और मेहराबदार है। उनके ऊपर छत्र छाया शेषनाग की है। ध्यान से देखने पर शेषनाग के सभी फन बड़े तेज तथा चमक लिए हुए लगते हैं। 6ठे द्वार की गुफा लहरदार गुफा है। एक तरफ सीधी लहर आती है और दूसरी तरफ सपाट। लहर पार्वती जी की तरफ है। उस लहरदार गुफा में 2 आधे आधे छोटे द्वार हैं जो विशेषकर शिव जी के आसपास हैं। पहले द्वार में जो मध्य में है गणेश जी बने हैं। बर्फ के माध्यम से 3.5 फीट की सूंड बनी हुई है। बाकी कुछ भी धड़ नहीं दिखाई पड़ता। सूंड के अगल बगल 2 बड़े कान भी स्पष्ट रूप से बर्फ के हैं। ऐसा अनुमान करता हूँ कि श्री गणेश जी का शरीर गुफा के अंदर ही है। गणेश जी का जो सूंड बना है वह गुफा की दीवार से एक छिद्र से निकले जल के जम जाने के कारण है। अमरनाथ गुफा के अंतिम छोर के दूसरे द्वार के अंदर अर्थात गणेश जी के बाईं तरफ भगवान शिव का विशालकाय हिमपिंड है। लगभग 15 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा होगा। या यूँ समझिए कि जितनी ऊंचाई दूसरे द्वार की है उतना ही बड़ा है। यह हिमपिंड 3 खंडों में है। पहला खंड मूर्ति की जमीन है जिस पर वह पिंड समाधिस्थ है। दूसरे खंड में मृगशाला के साथ नंदी का मुख बना प्रतीत होता है। वह काफ़ी चौड़े घेरे में है। तीसरे खंड में भगवान शिव का हिमलिंग है जो उनका प्रतिरूप है, जिसकी पूजा संपूर्ण विश्व में आराध्य देव के रूप में होती है। लिंग के ऊपर का पतला सिरा गुफा के एक होल में समाया हुआ है। गुफा के छोटे खुले सिरे से चौड़ा हिस्सा स्पष्ट दिखाई पड़ता है जिसमें धीरे धीरे बूंद बूंद पानी लिंग पर टपक रहा है। श्वेत हिमलिंग की यह प्राकृतिक मूर्ति अद्वितीय, अद्भुत तथा ज्योतिर्मय है। पार्वती जी के समीप एक कुंड के जल का स्वर गुड़गुड़ करता सुनाई पड़ता है। वह शिव के सर से बहती गंगा का पानी है। लोग इससे अमर गंगा मानते हैं। वैज्ञानिकों की काफ़ी जानकारी के बाद भी ये ज्ञात नहीं हो सका कि अमर गंगा कहाँ से निकलती हैं। कल्पना ही सहारा तथा मापदंड है। इन तीनों महापिंडों में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सपाट भिन्न भिन्न चबूतरे पर निर्मित होते हैं। न इन्हें कोई तैयार करता है न ही कोई सांचा है जिस पर ही ये बन जाते हैं। गुफा में काफ़ी बड़े घेरे से शिव जी के हिमपिंड से निकलते अद्भुत ज्योतिर्लिंग से प्रकाश फैलता है, वरना गुफा में अंधकार भरा है। भगवती पार्वती तथा गणेश जी की मूर्तियों के हिम में प्रकाश बहुत मध्यम निकलता है, जैसा कि यहाँ की आम जमाई बर्फ में पाया जाता है। ये तीनों हिमपिंड पक्के बर्फ के हैं, जबकि 30 मील की यात्रा में कहीं भी हम सबको पक्की बर्फ से वास्ता नहीं हुआ। पूरी गुफा में काफ़ी ठंड है जिसके कारण हम सब लोग कांप रहे हैं। गुफा में कई स्थानों से पानी की बूंदें टपकती हैं, किंतु 3 हिमपिंडों के अलावा और कोई नहीं जमती, बल्कि सब इधर उधर ढरक कर बह जाती हैं। इस गुफा के आसपास न तो कोई दूसरी गुफा है और न ही शिव जी की दूसरी कहीं मूर्ति बनती है। कुछ साधु सन्यासियों के द्वारा 5वें द्वार पर शिव का काले पत्थर का बहुत छोटा पत्थर का लिंग स्थापित है। उसी के साथ मूर्ति आकार में पार्वती जी तथा गणेश जी की भी प्रतिमा है।
नंदी काले पत्थर का है। शिव जी समाधि में मुस्कुराते हुए पार्वती जी हाथ जोड़े बैठी हैं। मूर्तियों के साथ लोहे का झंडा भी लगा है जिसमें ओम लिखा हुआ है। हिमपिंडों को सिक्के से घेर दिया गया है। दर्शनार्थी यात्री जूते पहने ही हिमपिंड के प्रथम खंड पर चढ़कर लिंग की पूजा करते हैं। जूते उतार देने पर बर्फ की ठंडी तासीर के कारण पैर रखना अत्यंत कष्टकर होगा। गनी कश्मीरी मुसलमान ने ही सभी को गाइड किया तथा पूजा पाठ कराया। पंडित कोई नहीं थे, वह शायद 1 जुलाई के बाद ही आते हैं। वहीं से कश्मीरी भाई न हों तो शायद हम सब अमरनाथ जी के दर्शन न कर सकें। हम लोगों से अधिक श्रद्धा वहीं के लोगों में है जो बड़े विश्वास के साथ दर्शन कराते हैं। करीब 2 घंटे हम दोनों गुफा में रहे। मैंने स्वयं वैदिक मंत्रों से शिव जी की पूजा की तथा लाए फूल को चढ़ाया। प्रसाद के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं था। चंदनवाड़ी से प्रसाद लाना भूल गए थे, लेकिन थोड़ा चीनी चढ़ाकर ही काम चलाया। 10-12 बजे तक हम सब वापस आए। मेरे साथ का आया यात्री दल शेषनाग के लिए वापस हो गया था। कौल साहब ने हम लोगों को रोका और कहा कि कल शेषनाग जाएं, देर हो चुकी है, किंतु हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि घर से निकले काफ़ी दिन हो चुके थे। शेषनाग की ओर रवाना हुए। बर्फ के एकांत सौंदर्य में घबराहट थी कि कहीं रास्ता न भूल जाएं। कुछ रास्ता तय होने पर काफ़ी दूरी पर 4 व्यक्तियों को जाते देखा। उन्हीं को देखकर ढहास बंधा और तेजी से चलकर उन्हें महागुनुस्ताप पर पकड़ लिया। वह ऋषिकेश के स्वामी कालिदास जी का ग्रुप था, जिसमें माता मीराबाई तथा स्वामी साधुदास तथा हरिनारायण गिरी जी थे। बतरस में ही शेषनाग का खतरनाक रास्ता पार हो गया। संध्या के उपरांत ही शेषनाग पहुँचे। दूसरे दिन चंदनवाड़ी फिर पहलगांव पहुँचे। आज से लगा कि 18 मील का रास्ता 1 दिन में कैसे पूरा कर लिया। हमसे ज़्यादा हमारे मित्र राजेंद्र सिंह हमारा साथ दे रहे थे। मेरे दोनों पैर पहलगांव पहुँचते पहुँचते सूज गए थे। अमरनाथ गुफा की याद आते ही आज भी मेरी आंखों के समक्ष उसी अद्वितीय अनुपम क्षमता के साथ हिमपिंड आ जाता है, जिस दृढ़ता शक्ति के अतिरिक्त प्रदर्शन के महासाधना की गोद में विराजे भगवान शिव के हिम साधना से आच्छादित पर्वत श्रृंखला की दर्शन पूजा अर्चन करते हुए आनंद प्राप्त हुआ था। सचमुच मित्रों, ये दर्शन बहुत अद्भुत था और इसकी कल्पना मेरे सारे जीवन पूरी तरह से छाई रही। लगभग जब जब भगवान शिव का नाम और माता पार्वती का नाम आता था और गणेश जी दिखाई पड़ते थे तो मुझे पूरे जीवन वो आच्छादित किए रहे और आज भी उन्हीं की साधना में मैं रत हूँ। आशा है आप लोग भी अमरनाथ की यात्रा करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे।